तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम लोगों ने सीखा था कि ये जो होता था ना, ये ग्राफ, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया जाता था। तो जैसे इस टाइप का हमने पहले सीखा है, x माइनस वाई बराबर 0, या फिर x बराबर 2y दे दिया हो, या 3x बराबर 2 दिया हो, इस टाइप के, या x बराबर -3 दे दिया हो, इसी को x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, इस टाइप के ग्राफ, यानी उसमें कांस्टेंट टर्म जो होते थे ना, यानी ये कि ये तो सिंगल रहता था, यानी एक ही चर था इसमें, या फिर दो चर रहता था तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता था। इसमें क्या है, दो चर है, एक चर x है, एक y है, और एक कांस्टेंट टर्म भी है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम इसमें सीखेंगे। देखो आपके एग्जाम में जो आएगा ना, आपके एग्जाम में जो आता है, ये एक इक्वेशन दिया है दो चर वाले, एक चर ये एक चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक ये दिया है, ठीक ना। और इसी के नीचे में जैसे ये लिख देगा x माइनस 2y बराबर कितना 4। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो जैसा कि पता है आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होगा, तो एक सरल रेखा कुछ इस तरह का होगा, एक ग्राफ कहीं भी, मतलब एट रैंडम मैंने बताया। और इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो ये भी एक सरल रेखा कुछ ना कुछ देगा। तो मान लो एक सरल रेखा, तो ये दो सरल रेखा को मिला के जो होगा ना, दो सरल रेखा पैरेलल होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो इस टाइप के जो होगा आपके बोर्ड में जो होगा क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सिंगल को जब हम बनाना सीख लेंगे ना, सिंगल को तो हम एक ग्राफ बना लेंगे आसानी से, एक लकीर ड्रॉ कर लेंगे। जब हम एक सिंगल वाला बना लेंगे तो डुअल वाला भी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका सवाल है यहाँ पे लिख लेना, 2x प्लस 3y, रेड कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा ब्राइट करें, ब्लैक लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 6। तो ये इसका ग्राफ बनाने के लिए ना, इसमें पहले आप एक मान निकाल लेना, कोई भी एक मान निकाल लेना, अच्छा सा मान निकालना, ठीक ना। तो 2x बराबर हम कितना लिखते हैं, 6 और माइनस 3y, 6 माइनस कितना 3y, ठीक है। ये इक्वेशन आप ध्यान रखना, 2x बराबर 6 माइनस 3y, 2x बराबर 6 माइनस 3 और y के जगह कितना रख दो 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 गुने 0 तो 0। तो 2x बराबर कितना 6। अब इतना सीख गए तो इसको यहाँ से काटना भी सीख जाओ, इसको हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। तो x बराबर कितना 3, यानी हम y का मान एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया। तो हमने क्या सीखा कि y का मान मैंने 0 रखा, y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया 3। अब एक मान जब आ जाता है ना, तो बाकी सभी मान मैं आपको ऐसे ही निकालना सिखा दिया। देखो एक मान ये भी ना आपको ऐसे ही सिखा देता हूँ, जैसे आप ये मान देख रहे हो ना, जैसे 2x बराबर कितना 6 माइनस 3y। देखो आप देखो ऐसे, आप यहीं से मैं आपको सिखा दूं, इसको डिलीट कर देता हूं। 2x प्लस 3y बराबर कितना 6। अगर करेंगे y 0, तो y 0 मतलब ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 को y का वैल्यू 0 और 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो यहाँ 2x ही बचाएगा ना। तो 2x बराबर कितना 6, इसको काट दो, x बराबर कितना 3। तो यहीं से माना गया। आप इसका चाहे इतना बना के लिखो या फिर देख के समझ जाओ, लेकिन आप जब कॉपी में बनाना ना, जब ग्राफ बनाना, तो इतना इसको सॉल्व कर देना। तो मैंने क्या कहा था कि जब एक मान आ जाता है ना, तो आपका सभी मान ऐसे ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये इक्वेशन आप लिखो, 2x बराबर कितना 6 माइनस 3y। इतना बात मैंने सिखाया था ग्राफ ड्रॉ करने के सिखाने के लिए। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे देखना, यहाँ x के साथ क्या है प्लस और y के साथ है क्या है माइनस, यानी प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन है। तो एक में क्या करेंगे, एक में मैंने कहा था, एक मैंने ग्राफ वाली वीडियो बनाई 1 घंटा का, उसमें पूरे ग्राफ सिखा दिया। उसमें अगर वो ग्राफ वाली वीडियो देख लोगे तो उसमें आपकी ग्राफ कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो वो आप देख लेना। और फिर भी मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, देखो जब प्लस माइनस आता है ना, तो एक को हम बढ़ाते हैं और एक को घटाते हैं, एक को बढ़ाते हैं एक को घटाते हैं। किसी एक को भी, चाहे इसको अगर बढ़ा देंगे ना, तो नीचे वाले को घटाना होगा, या फिर इस नीचे वाले को बढ़ा देंगे तो ऊपर वाले को क्या करना होगा, घटाना होगा। ये मैंने रूल बताया था। और दूसरा बात बताया था कि x का मान y को देख के रखेंगे, y का मान x को देख के रखेंगे। तो चलो हम y का मान रखते हैं, तो y का मान रखेंगे किसको देख के, x को देख के।
तो x देखो, y के मान रखेंगे x, देखो x के आगे में कितना है 2, तो 2 है ना, तो 2 बढ़ाते चले जाओ, तो 0 में 2 बढ़ा दो तो ये 2 हो जाएगा, और 2 बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें 3 मान ही चाहिए और आपको बढ़ाना है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 मान से ही हमारा ग्राफ हो जाता है, हालांकि 2 मान से भी हो जाता है, लेकिन 3 मान आप लोग क्या निकालोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये तो इतना आ गया। अब मैंने कहा कि जब जब यहाँ प्लस हो और माइनस हो तो एक को आप बढ़ाओगे, देखो ये 0 से 2 4 6 ये बढ़ रहा है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा, घटेगा, ऊपर वाला क्या होगा, घटेगा। यानी 3 से है तो 3 से छोटा ही होते जाएगा, ये 0 से बढ़ते गया ना तो ये घटते जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेम साइन रहता तो या तो बढ़ते चले जाओ या फिर घटते चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो मैंने कहा था कि x का मान रखेंगे किसको देख के, y को रख के, तो x का मान रखेंगे y को देखे, तो y के देखो, y के आगे कितना है 3, y के आगे कितना है 3। देखो ये माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लस माइनस है तो एक को घटाएंगे एक को बढ़ाएंगे, इसका भी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अगर ये सोच रहे हैं कि माइनस है तो माइनस इसी में ही माइनस करेंगे, इसके आगे प्लस है तो इसमें भी प्लस करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप किसी में भी कर सकते हो। तो क्या मैंने कहा था कि y का मान रखेंगे x को देख के, x में 2 था तो 2 बढ़ा देंगे, y x का मान रखेंगे y के देख के, y के आगे 3 है तो 3 क्या करो, इसमें बढ़ाया तो इसमें घटा दो, तो 3 में से 3 घट गया तो ये कितना हो गया 0, और 3 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -3, और 3 घट जाएगा तो -6। हालांकि ये हमें चाहिए नहीं, हमें 3 मान ही चाहिए होगा, आपको 3 मान ही निकालना है, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि सर जी मैं इसको यहाँ कर देता हूँ कि सर मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, कि अगर यहाँ x का एक मान तो हमें निकालना होगा हमेशा, x का मान एक मान, ये 3 और 0 ये मान निकालना होगा, y का मान 0 रखेंगे तो x मान। ये सोच रहे हो कि सर इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ऊपर वाले को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा और नीचे वाले को घटा दूंगा तो भी चले। हाँ, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो किसी एक को आप बढ़ा लो और दूसरे को घटा दो, लेकिन ये न करना कि उसको भी बढ़ाना, दोनों को बढ़ाना, अगर सेम साइन है तब हम करते हैं। तो देखो इसको हम इस बार क्या करते हैं, ऊपर वाले को बढ़ा देते हैं और नीचे वाले को घटा देंगे। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे देखो कितना है 3, तो 3 बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 12। जब इसको बढ़ाया ना तो अब नीचे वाले को क्या करना होगा, घटाना होगा, नीचे वाले को क्या होगा ना, घटाना होगा। अब y का मान रखेंगे x को देख के, तो x के आगे 2 है तो 2 घटा दो, तो 0 में से 2 गया -2, फिर 2 घटा दो तो -4, 1 घटा दो -4। देखो ये भी आपका जो बॉक्स में मान आया और ये भी बॉक्स में मान आया, दोनों मान जो होंगे ना आपके सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे, ठीक ना। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो चेक करके दिखा देता हूँ। देखो पहले इसका चेक कर देते हैं, 3 आया 0, ये तो मैंने चेक कर लिया। इसमें क्या करेंगे 2x + 6y, अब रखेंगे y बराबर कितना 2, y बराबर कितना 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर 2। अब लिखते हैं यहाँ पे 2x + 6 माइनस कितना 3y, तो 2x बराबर 6 और y की जगह कितना लिख देते हैं 3 और y की जगह 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 - 6, तो 2x बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 0/2, यानी x बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ y के मान 2 रखा तो आया 0। अब एक और मान हमें रखना है, ये भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो 2x बराबर कितना लिखेंगे 6 - 3y, अब हम रखते हैं y बराबर कितना 4, y बराबर कितना 4, ये 4 रखेंगे तो -3 आना चाहिए, यानी मेरा मान सही होगा। तो 2x बराबर कितना 6 - 3, y का मान रखेंगे 4 रख दिए, तो 2x बराबर 6 और -3 चौका 12, तो 2x बराबर 6 में से 12 गया तो -6, तो 2x बराबर सीधे लिखेंगे तो -6 और बट्टे में 2, 2 तिया 6, x का वैल्यू कितना आ गया -3। देखो ये मान भी सही, ये मान भी चले। अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना तो चलो मैं ये मान भी इसमें से कोई आप चेक कर दे, ये चेक करके दिखा देता हूँ, ये करके चेक करके दिखा देना। y बराबर कितना लिख देते हैं -6, y बराबर कितना -6, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 2x बराबर लिखेंगे 6 - 3y, तो 2x बराबर लिखेंगे 6 - 3 गुने y की जगह कितना रखते हैं -6, तो 2x बराबर 6 और ये माइनस माइनस प्लस 36 18, तो 2x बराबर जो 18 6 कितना 24, इसको काट दो, x बराबर कितना 24/2, 12 दूना 24, x का वैल्यू कितना आ गया 12, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना भी मान निकाल सकते हो। देखो पहले आप लोग क्या करते थे
कि पहले आप ये वैल्यू रखते थे कि y का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है, तब हम टेबल बना के लिखते थे। लेकिन आप जब से ये वीडियो देखे होंगे ना, तब से आप क्या करते हैं, पहले टेबल ही बना लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू रख के चेक कर देते हैं। वैल्यू रख के क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं। तो ये मैंने चेक कर दिया, सारे के सारे वैल्यू क्या था, सही था, तो इससे हमारी गलती होने की चांस खत्म हो जाती है। और इसमें पहले आप जब आप सॉल्व करते होंगे ना, तो क्या होता होगा कि वैल्यू निगेटिव आ जाता होगा, पॉजिटिव अपॉन में, बट्टा में, कैसा भी अजीब टाइप्स का वैल्यू आ जाता था, तो उसमें हमें दिक्कत होती है। अब देखो ये सारे वैल्यू क्या है, सारे नंबर में है, मतलब एक भी दशमलव में नहीं है। और अगर वैल्यू यहाँ मान लो, यहाँ ये क्या रहा है, 3 6 9 12, 12 तो मेरे ग्राफ पे नहीं आएगा, तो इस वैल्यू, इस वाले बॉक्स को हम नहीं लेंगे, हमें 3 ही वैल्यू ही चाहिए ना, तो हम इसी वैल्यू, ये आपको निकालना ही नहीं है, ये तो मैंने चेक करके बताया कि अगर इसको घटाएंगे तो नीचे वाले को बढ़ाएंगे, अगर इसको बढ़ाने की इच्छा है तो इसको भी घटा के ऐसे भी मान निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलो इस वैल्यू के सहायता से हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो एक ग्राफ जो होता है, आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत छोटा सा ड्रॉ करूंगा, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ दिख रहा होगा, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या कह रहा है इसमें, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ तो आप लोग को शायद क्लियर दिखे। ये ग्राफ का मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ का वो नहीं दिखता होगा, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ, इस पेज को थोड़ा, ये लकीर आपको दिखे इस टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। अब आपको लकीर दिख रहा होगा, तो चलिए मैं एक ग्राफ, जो आपका ग्राफ पेज होगा इसमें आप क्या करते होंगे, ऐसे ड्रॉ करते होंगे, ऐसे ही करते होंगे। और क्या करते होंगे इसके बाद करते होंगे 1 2 3 जो होता है वो आप लिखते होंगे। तो ये मेरा 1 होगा, ये मेरा कितना होगा 1, और ये कितना होगा, इसको मैं थोड़ा थिकनेस कम कर दूं, ये कितना होगा 2, ये 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस, ये कितना हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इसी तरह ये लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ये y डैश लिखेंगे, इसको x डैश लिखेंगे। अब जो मेरा मान आया था ना उसको हम लिखेंगे। देखो मेरा मान आया था, इस पे हम देख रहे होंगे, सॉरी गाइस मुझे दोबारा से ये प्लॉट करना पड़ा। तो ये मेरा जो ऊपर में मान आया था, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, ये जो मान आया था ना, ये मान क्या किया मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। मुझे बनाना ही पड़ता था, ये मान यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब चलो मैं ये प्लॉट करता हूँ, जो आप एक्स एक्सिस जो आपको ग्राफ पेज मिलेगा ना, उसको अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको ग्राफ पेज मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई थिंक मुझे वो दिख रहा होगा आप लोग को, ये लकीर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिख रहा होगा, ठीक ना। देखो ये लकीर जो है ग्राफ का पेज आप समझो, ये लकीर जो है 1 आप समझो, ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। हमको 6 तक लेना है तो इसको 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, इसको 6 बना देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये माइनस में होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा कितना -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो ये कह रहा है x पे 3 और y पे कुछ नहीं, तो x पे 3 और y पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये कह रहा है x पे 3 और y पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये। दूसरी बात कह रहा है x पे कुछ नहीं और y पे 2, इसका मतलब ये कह रहा है, ठीक है। तीसरी बात कह रहा है x पे कितना -3, x पे 3 मतलब -3 ये, और y पे 4 मतलब ये 4, ठीक ना। तो इसको करता हूँ, इसको 4 के सामने खींच के ले जाता हूँ, यानी ये डॉट होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ ये आप स्केल से करोगे तो एक डॉट ये हुआ, एक डॉट ये हुआ, एक डॉट ये हुआ, तो इस 3 डॉट के सहायता से आप क्या कर दो, एक लकीर ड्रॉ कर दो। ये लकीर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये जो मेरा ग्राफ बना ना, ये 2x + 3y बराबर 6 का ये ग्राफ बना, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x - 2y = 4। तो इसको हम देखते हैं, x - 2y = 4 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x - 2y बराबर कितना 4, यहाँ पे लिख लिया।
अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाए, x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 2y, x बराबर कितना 4 + 2y। अब एक बॉक्स बनाना है हमें, तो चलिए मैं आपके लिए एक बॉक्स बना देता हूँ। ये हो गया मेरा बॉक्स, ठीक है, ये मेरा हो गया, इसमें हम x लिखेंगे, इसको मैं कट कर देता हूँ। एक और लकीर दे देता हूँ, एक और ले देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो बॉक्स बन गया, अब क्या करेंगे, इसमें कोई एक मान रखेंगे, एक मान तो हमें निकालना होगा, तो एक मान रखो, तो y का मान 0 कर दो, y का मान 0 कर दो। देखो ये इक्वेशन यहीं से अगर पता करना होगा आपको, x - 2y बराबर कितना 4, y का 0 कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर कितना 4 हो जाएगा। लेकिन आपको बनाना है, क्योंकि उसको अगर आप बनाओगे नहीं तो उसको पता चलेगा क्या कि आपने कहीं चेप दिया है। 4 + 0 तो x बराबर कितना 4, तो वो यहाँ पे लिखना है x और y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों के लिए, जब एक मान निकल जाए ना तो मेरा सारा काम आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में ही है। तो आपको या तो दोनों को बढ़ा लेना है, यानी ऊपर वाले को बढ़ाएंगे तो नीचे वाले को भी बढ़ाएंगे, या फिर दोनों को घटा लेना। अगर सेम साइन हो तो सेम करना है, लेकिन प्लस माइनस हो तो एक उल्टा करेंगे, एक को बढ़ाएंगे एक को घटाएंगे। और कहा था x का मान रखेंगे y को देके, हम तो इसको क्या करेंगे बढ़ा लेंगे और नीचे वाले को भी बढ़ा लेंगे। आपको अगर इच्छा हो ना तो इसको घटा भी सकते हैं। एक बॉक्स में और नीचे बना लेता हूँ। ये मान मैं निकालना इसलिए सिखाता हूँ कि आप लोग जब ये मान निकालना सीख जाओगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो x का मान रखेंगे y को देख के, तो x का मान y को देखो, तो y के आगे में कितना है 2, तो 2 2 बढ़ा दो तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 2 8, ठीक है। अब कहा था y का मान x को देख के, तो x देखो x के आगे में, तो x के आगे में 1 है तो 1 1 क्या कर दो इसमें भी बढ़ा दो, तो ये पहले 0 था तो 1 बढ़ गया तो 1, अब बढ़ गया 2। अब देखो ये 4 4 6 8 आ गया, तो मतलब मेरा ग्राफ जो होगा ना, मेरा ग्राफ पेज 8 पेज तक जाने में थोड़ा टफ होगा, ठीक है ना। ज्यादा तक हम मान रखते हैं कि 10 से ज्यादा नहीं, हालांकि 10 से ज्यादा नहीं, हम इसमें एक्स वाई लिखते हैं, एक मान हमको पता है 4 0। अब क्या करते हैं, ये बढ़ाने से ज्यादा, हालांकि ये मान सही है, आप चेक कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सोच रहा हूँ ना कि ये जो ग्राफ है मुझे ज्यादा ग्राफ में ड्रॉ नहीं करने, जैसे 10 10 मान आ जाते हैं, 12 12 मान आ जाते हैं, तो ये नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए ये देखो ये 4 है और ये कितना है 0 है, तो इसको भी घटा देते हैं और इसको भी क्या कर देंगे घटा देंगे। इससे क्या होगा, मान मेरा छोटा हो जाएगा 4 से छोटा, और दोनों प्लस है ये भी प्लस है, तो या तो हम बढ़ा सकते हैं, दोनों को बढ़ा ही देंगे या दोनों को घटा ही देंगे, ठीक ना। ये कंसेप्ट मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग को आई होप ये पता चल गया होगा। एक्स का मान रखेंगे y को देखिए, तो y को कितना, y के आगे है कितना 2, तो 2 2 घटा देते हैं, 4 में से 2 गया कितना 2, और 2 घटा दो ये 0। y का मान रखेंगे x को देखिए, तो x के आगे कितना है कुछ नहीं, तो 1, तो 1 1 घटा दो तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -1 में से 1 और घटा दो तो ये हो जाएगा -2। अब ये भी मान आपका सही है, ये भी मान सही है, तो ये मान कितना है छोटा में है, तो इसी को हम क्या करते हैं वैल्यू रख के इसको दिखा देते हैं कि ये मान मैंने क्या किया है निकाला है, ये मान क्या किया है मैंने निकाला है। तो चलिए दिखा देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर कितना 4 + 2y, x बराबर 4। अब ये मान रख दो, तो 0 रखा था ना, अब -1 रख दो, तो 2 गुने कितना -1, तो x बराबर 4, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 2 गुने 1 तो 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो ये -1 रखा तो 2 आया ना, ठीक है। अब देखो आगे x बराबर कितना 4 + 2y, अब x का मान -2 रख लो, तो 4 + 2 गुने -2, तो x बराबर कितना 4 - 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये मान क्या है सही है, हमें 3 मान ही चाहिए होता है। आप चाहे तो इस मान को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। ये आप लोग को मान निकालने के लिए सिखाया है, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहे ना, तो जब मैं कभी लाइव, देखो ये वन वे कम्युनिकेशन है ना, इसमें क्या करते हैं हम बोल रहे हैं, अब आप लोग इधर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो मुझे, मैं अपनी तरफ से सिखा रहा हूँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, या फिर कभी लाइव क्लास करूंगा तो इसमें डिस्कशन कर दूंगा। तो ये 3 मान तो मेरा आ गया। अब इस 3 मान की सहायता से हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक ना।
अब ये जो लकीर है ना, ये ग्राफ का लकीर आपको दिख रहा होगा, ये लकीर, ठीक है। तो चलिए इसको एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। आपको ग्राफ पेज मिलेगा जिसमें एक्स वाई ऑलरेडी रहेगा, आपको पेंसिल से क्या करना है, ये करना है, ठीक है। और सवाल सॉल्व करने के लिए सवाल आपको क्या करना है, ग्राफ के पीछे में सॉल्व करना था, उसका ग्राफ पेज पे ड्रॉ करना था। ये मान जो होता है दोनों तरफ लिखना होता है। तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे एक्स एक्सिस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बना देंगे वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये लकीर है, इसको 1 बना दिए, ये लकीर है इसको 2, इसको 3, इसको 4। हमको इससे ज्यादा चाहिए नहीं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये 1 2 3 4। अब ये हो जाएगा -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4। हमें 4 से ज्यादा मान चाहिए ही नहीं, तो हम 5, चलो एक 5 ले लेते हैं। और जिंदगी में क्या कुछ नहीं लेंगे हम। अब देखो x का मान इसमें क्या कह रहा है कि x का मान 4 रखो या y का मान 0, तो x पे 4 और y पे कुछ नहीं, तो x पे 4 मतलब y x पे 4, ये वाला हमको डॉट कह रहा है। अब दूसरा बार क्या कह रहा है कि x पे 2 रखो, x पे कितना रखो 2 और y पे -1, तो x पे 2 मेरा कौन सा होगा, x पे 2 ये और y पे -1, तो इस 2 को इस 1 के सामने ले जाओ या फिर इस 1 को खींच के इस 2 के सामने, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो 2 पॉइंट। अब कह रहा क्या कि y पे x पे कुछ नहीं है, x पे 0 मतलब कुछ नहीं है, y पे -2, तो मतलब y पे -2, ये y एक्सिस है, ये ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, मतलब ये वाला कह रहा है। तो एक डॉट ये एक डॉट ये। अब तीनों डॉट से क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह सा, तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ को मैंने किस ग्राफ से खींचा था, x - 2y = 4, तो इसका हम नाम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसका नाम, इसका नाम है x - 2y बराबर कितना 4। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4। तो देखते हैं 3x + 2y = 4 को हम लोग सोल्व करके। 3x + 2y बराबर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो एक बॉक्स हम यहाँ पे बना देते हैं, एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि एक मान आप कोई भी निकालो, एक मान आप कोई भी निकालो। देखो अब देखो इसमें क्या करना है, x और y लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान देखना, अब इसमें सोचो अगर x को 0 कर देंगे, x को 0 कर देंगे, ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2y = 4। मैंने x को 0 कर दिया, x को क्या कर दिया 0, तो 2y = 4, तो y बराबर कितना 4/2, यानी y का मान कितना हो जाएगा 2, x के 0 का। हमें एक मान कोई चाहिए नंबर वाला, ठीक ना, एक मान हमें नंबर वाला चाहिए। तो अगर हम देखो अगर इसको 0 करते, y को 0 करते, तो ये टोटल पार्ट 0 होता, तो 3x बराबर होता 4, तो x बराबर कितना 4/3। इससे मेरा काम नहीं बनता, इससे मेरा काम नहीं बनता, मतलब ये पॉइंट में आ जाता। पॉइंट में भी हम जोड़ देते तो वैल्यू आता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई वैल्यू जो आए ना वो पॉइंट में आए, ठीक ना। इरिटेशन होती है यार सवाल सॉल्व करने में, मजा नहीं आती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये सवाल है कितना 3x + 2y बराबर कितना 4। तो अब देखो हम क्या किए, यहाँ पे x और y था, हमने क्या किया x का मान 0 रख दिया, तो हम लिखते हैं 2y बराबर, ये देखने से पता चल जाएगा। देखो 2 के टेबल में 4 आ रहा है ना, तो इस 2 को रहने दो, जो जिससे कट जा रहा है ना, आमने सामने से 2 और 4 कट जा रहा है, तो इसको रहने दो, इसको हटाओ। तो हटाओगे कैसे, 0 मान रख दो इस तरह से। तो 4 और माइनस कितना 3x, तो 2y बराबर कितना 4 -3 और x का मान कितना रखा हमने 0, तो 2y बराबर कितना 4 -3 × 0 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस
और यहाँ पे क्या है माइनस। जब प्लस और माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, एक को बढ़ाते हैं दूसरा को घटाते हैं, या फिर कह लो दूसरा को घटाएंगे तो पहले को बढ़ाएंगे, जिसकी मर्जी, कोई भी एक बढ़ा लो, एक्स को बढ़ा लो चाहे वाई को बढ़ा लो, लेकिन याद रखना कि अगर एक चीज बढ़ा रहे हो ना तो दूसरा को घटाते हैं, ठीक है। तो एक मान जो मेरा आया उसको हम तो पहले लिख देंगे। तो मैंने क्या किया था, x का मान 0 रखा था, तो इस बॉक्स में लिख देते हैं x का मान 0, y का मान कितना आया 2 आया, इस बॉक्स में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या कहा था, x का मान रखेंगे किसको देख के, y को देख के, x का मान रखेंगे किसको देख के, y को देख के। तो हम इस 0 वाले को बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, x का मान रखेंगे y के देख के, तो y को देखो तो y के आगे में कितना है 2, तो 2 2 बढ़ा दो, तो 0 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, और 2 जोड़ दो तो 4। तो मैंने ऊपर वाले को बढ़ाया ना, और यहाँ प्लस माइनस है तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, तब हमें सही सही मान निकालेगा, ठीक ना, निकलेगा। अब बाकी आप लोग जो मेथड सीखते हैं, पहले वैल्यू रखो फिर इस टेबल इस बॉक्स में लिखो, तो वो भी क्या है सही है, लेकिन ये आपके लिए बेटर है। अब रखेंगे y का मान किसको देख के, y का मान रखेंगे x को देख के, y का मान रखेंगे किसको देख के, x को देख के। तो यहाँ क्या है, x के आगे कितना है 3, तो ऊपर में मैंने बढ़ाया है तो नीचे में घटा देंगे। ये -3 से मतलब नहीं है, माइनस देख के हम नहीं घटा रहे हैं, ठीक ना, ये बात मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे में ऊपर में घटाता तो नीचे में बढ़ाता, ठीक ना, ऊपर में घटाता नीचे में बढ़ाता, लेकिन ऊपर में बढ़ा दिया है तो नीचे में घटाएंगे। तो y का मान x के देखे, x के आगे कितना है 3, तो 3 घटा दो तो 2 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -1, एक बार और -3 घटा दो तो ये हो जाएगा -4। अब ये सभी वैल्यू पे आप चेक कर लेना कि ये वैल्यू सही है या फिर नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो 2y बराबर कितना 4 - 3x। अब करते हैं कितना, x का मान रख देते हैं हम कितना, x का मान रख देते हैं 2, तो 4, 2 मान रखेंगे तो ये -1 आना चाहिए, तो 3 गुने y का मान 2, तो 2y बराबर कितना 4 - 6, तो 2y बराबर कितना 4 में से 6 गया -2, तो y बराबर कितना -2/2, ये से 2 से 2 कैंसिल, तो y का मान कितना -1। देखो ये मान सही है ना, कोई भी मान आपका गलत हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग कर सीख जाते हो तो फिर कोई मान गलत नहीं है, और ग्राफ गलत होने की चांस ही नहीं है, यानी 5 मार्क आपके कंफर्म है। वो x का मान 4 रखो, ये -4 आएगा, हमें तो पहले ही पता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं सीखा था पहले, क्योंकि ग्राफ में पहले मेरा दिमाग खराब होता था। 4 में से 12 गया था कितना -8, इसको काट देते 2 चौका 8, तो ये y बराबर कितना हो गया -4, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ यहीं पे बना देता हूं, इसका ग्राफ हम यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम यहीं पे बना देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर ले थिकनेस, एक जो आपको ग्राफ पेज मिलेगा वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्राफ पेज ही है, इस पे एक्स वाई आपको दिखाना है, मैंने दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 लिखेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा, एक रेड कलर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4, इसके ऊपर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, आप समझ लेना। ये -1 -2 -3 -4 और -5, ये हो जाएगा कितना -1 -2 -3 -4, 4 से आगे मान चाहिए भी नहीं है, हम रखेंगे भी नहीं, ठीक है। आप एक मान एक्स्ट्रा लिख लेना, एक मान एक्स्ट्रा लिख लेना मतलब एक टेबल आप एक्स्ट्रा बना लेना, ये कहने का। अब देखो ये मान क्या कह रहा है, ये मान क्या कह रहा है कि x पे 0, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, x पे 0 और x पे 0 y पे 2, मतलब x पे कुछ भी नहीं और y पे 2, तो y पे 2 पॉजिटिव ये हुआ, x पे कुछ नहीं है y पे 2 तो ये हुआ, ठीक है। अब कह रहा है x पे 2 और y पे -1, तो x पे 2 और y पे x पे 2 ये हुआ और y पे -1 ये हुआ, इस दोनों को यहाँ से इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, ये जहां मिलेगा इसको ये पॉइंट डिनोट कर दो, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इस दोनों को आप खींच दोगे तो भी हो जाएगा। x पे 4 और y पे -4, तो 4 और -4 1 2 3 4 ये हुआ, इसको हम यहाँ खींच देते हैं 4x में और -4 y में, इसको यहाँ खींच देंगे, ठीक है। तो ये तीनों, अगर ये तीनों लकड़ी एक आपके सीध में नहीं आना ना, तो समझ लेना आपका जो वैल्यू है वो कुछ गलत है।
तो ये मेरे तीनों एक सीध में आ गए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, आप थोड़ा नीचे ही लेना है स्केल से, सॉरी गाइस। तो ये कुछ अजीब टाइप का ड्रॉ हो गया, आप लोग समझ लेना। तो ये जो मेरा ग्राफ हो गया ना, ये किसका मैंने बनाया, ये अभी जो बनाया कितना, ये बनाया हम लोगों ने 3x + 2y = 4 का। तो ये मेरा ग्राफ है कितना, 3x + 2y = कितना, 4। इस ग्राफ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है x - 3y, x - 3y बराबर कितना, ये क्वेश्चन है। x और है 3x = 3 और y - 1, ये इस तरह का लिखा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कहीं और इसको बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, x बराबर कितना है 3 और y - 1। इसको पहले आप सही करोगे तो x बराबर लिखोगे 3 × y तो 3y और 3 × -1, तब ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से इसमें एक बॉक्स बना लो आप पहले। तो बॉक्स बनाओगे तो यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ आप लोग के लिए। ये आ गया मेरा बॉक्स, इस बॉक्स को थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, y का मान 0 रख दोगे। y का मान अगर 0 रख देंगे, y का मान अगर क्या रख देंगे, 0, ठीक है। इसको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो y का मान 0 रख देंगे। देखो इस बॉक्स में मैंने लिख दिया, ये है x और ये है y। अगर y का मान 0 रख दिया तो ये टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। x बराबर कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। देखना, तो मैंने क्या किया, y का मान रख दिया 0, तो x का मान हो गया कितना, -3। अब चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 और y का मान रख दिए 0, तो ये हो जाएगा -3। तो x बराबर 3 × 0 तो 0 और -3, 0 में से 3 गया तो -3, ठीक है। ये मेरा वैल्यू सही है। एक वैल्यू मेरा आ जाता है तो बाकी वैल्यू हम इसके साथ इसको देख के लिख लेते हैं। देखो y के साथ ये प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में। हमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं देखना होता है। आप फिर इस चाहो को इसको ऐसे भी लिख दो, -3 और +3y, इसको ऐसे भी लिख के देख सकते हो। हमें x और y देखना है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी एक बढ़ेगा तो दोनों क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो देखो x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे कितना है 3, तो 3 बढ़ा दो, तो -3 में और 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0, और 3 जोड़ दोगे ये हो जाएगा 3, ठीक ना। तो ये दोनों x और ये दोनों प्लस में है तो ऊपर वाला बढ़ा है तो नीचे वाला भी बढ़ेगा। तो y का मान x के देख के, तो x के आगे कितना है, x के आगे 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो ये 0 था तो 1 बढ़ा दो, तो ये 1 और ये 2, ये हो गया आपका टेबल। चलिए इसको जल्दी से हम लोग कर देते हैं चेक। तो अब हम क्या करते हैं, x बराबर कितना 3y - 3। अब करते हैं हम क्या, y का मान रख देते हैं कितना 1, x बराबर 3 और 1 -3, तो x बराबर 3 - 3, तो x बराबर कितना 0। इसी तरह एक और मान आप चेक कर देना, x बराबर 3y - 3, तो x बराबर y का मान 2 रख लेना, 3 × 2 = 3 -3, सॉरी 3 × 6 -3, तो x बराबर कितना 3। तो ये देखो ये मान भी सही है, ये मान भी सही है, ये मान भी सही है। आप चाहे तो इसका अनफाइनाइट मान क्या कर सकते हो, स्टेबल सिर्फ इसको देख के निकाल सकते हो। एक मान आप निकाल लोगे ना, इसके बाद अनफाइनाइट टेबल आप अपने मर्जी से निकाल सकते हो। तो इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग को, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। जो आपका ग्राफ पेज है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सॉरी गाइज। मैंने क्या किया अभी क्या किया कि ये जो ग्राफ पेज था ना, उसको इस लकीर पे नहीं लिया, फिर से वही गलती कर रहा हूँ, इस बार सही कर दूंगा। ठीक है, ये बना लिया आपका ग्राफ। अब कह रहा है कि क्या x पे 3 और y पे कुछ नहीं, x पे -3, तो इसको लिख देते हैं। ये है तो ये होगा मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, हमें 3 तक में ही हो जाएगा। ये -1 -2 -3
-4 और -5, ठीक है ना। तो हम देखो x पे कह रहा है -3, x पे कितना -3, y पे 0। तो x पे -3, x पे ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस। तो x पे -3 ये डॉट कह रहा है हमको, ये डॉट इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। ये डॉट कह रहा है x पे -3, y पे कुछ नहीं। अब कह रहा है x पे कुछ नहीं है, y पे 1, तो y पे 1 ये डॉट कह रहा है। अब तीसरे कह रहा है x पे 3 है, y पे 2, तो x पे 3 ये होता है साइड और y पे 2 ये होता है। तो इसको यहाँ से मिला देंगे। देखो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 3 डॉट के सीध में एक लकीर ड्रॉ कर देंगे। नहीं हुआ ना, चलो यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। कभी मैं जिंदगी में लकीर सही बना लूंगा क्या। देखो यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से करेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ, फिर भी थोड़ा यहाँ से मैंने नहीं ले पाया, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना, ये जो मेरा ग्राफ है कितना, किसका ग्राफ था, लास्ट में x बराबर कितना 3 और y -1 का ग्राफ था। तो ये हो गया आपके ग्राफ, ये हो गया इसका टेबल, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग यहीं तक सीखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। हम लोग चाहेंगे कि इसको लाइव क्लास में इसको कंप्लीट करें। इसको जब मैं लाइव कराऊंगा ना तो इसमें इस वीडियो को कंप्लीट करा दूंगा।